आज जो हम पढ़ रहे देखिए, सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था शून्यक और उसके बीच पे गुणांकों के बीच में संबंध 3.1 पढ़ ली थी। 3.2 आपके सिलेबस से हटा दी गई है। अब 3.3 में क्या देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप एवं गुणनखंड विधि से मान ज्ञात करना। ये हम पहले कर चुके हैं। हमने जो पहले किए थे, हम शून्यक ज्ञात कर रहे थे एक्स के, वही उसी तरीके से करना है। हमें पता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मतलब भी यही होता है कि उसमें जो सबसे अधिकतम घात है वो कितनी होती है, 2। कितनी होगी, 2। अधिकतम घात भी उसके ऊपर 2 हो सकती है। क्लियर, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। और दूसरी बात है गुणनखंड विधि से मान ज्ञात करना। अब गुणनखंड विधि से मान कैसे ज्ञात करते हैं, आपको देख लीजिए 3.3, 3.2 पे क्रॉस लगा देना। 3.3 इसका पहला सवाल है। देखिए ये कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल ये कह रहा है कि पहले का पहला, इसमें पहले के 2 ही बताऊंगा मैं, बाकी के 2 आप करोगे, ठीक है। पहला सवाल ये कह रहा है कि क्या दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, एक्स की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, और वो इस रूप में होना चाहिए। क्या ये इस रूप में नजर आ रहा है? कई बार चीजें जो नजर आती नहीं वो होती है, पर हमें ये सब पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको देख के तो यही पता चलेगा कहीं भी एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। सीधा फैसला मत सुना देना, पहले आप चेक कीजिए इसे, ठीक है। जैसे ये कि इसको हल कीजिए, एक्स कॉस्टक है तो इसका इससे गुणा कीजिए, एक्स का एक्स से गुणा किया तो प्लस एक्स का एक्स से गुणा किया तो एक्स प्लस 8 का 8। इसका इससे क्या करना है, गुणा करना है। एक्स का एक्स से गुणा करो, पहले इस एक्स का इन दोनों से गुणा करेंगे। एक्स का एक्स से गुणा करो, एक्स स्क्वायर एक्स का -2 से गुणा किया। वैसे सीधा भी कर सकते हो उसको, देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सीधा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -2 दूनी 4। अब एक्स एक्स वाली इधर वाली जितनी भी संख्या हो उसको इधर लाओ, मैं ला रहा हूं सर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर -4 इधर आके प्लस का 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो यह एक्स प्लस कितना रहा, 8 चौको 12। क्या एक्स प्लस 12 द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक्स की घात 2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अभी मैं जो सवाल छुड़वाऊंगा वो आपको ये पूरा पढ़ाने के बाद वापस करवाऊंगा यहाँ पर, ताकि अपना वीडियो पहले बन जाए, उसके बाद जो बचे हुए सवाल वो आपसे करवाऊंगा, और आपको नहीं आएंगे तो आपकी कॉपी में बताऊंगा। अब देखिए इसमें सवाल एक और बता देता हूं, चौथा सवाल, पहले का ही चौथा, ठीक है ना। एक्स प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स नॉट इजिकल टू 0, एक्स का मान 0 नहीं है। अब ये समीकरण है, क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या एक्स स्क्वायर दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख भी रहा हो तो भी सीधा फैसला मत कर देना, ओ तेरी की तो द्विघात समीकरण, नया लाइन दो, यह द्विघात समीकरण है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसे हल करना पड़ेगा। जैसे इसके नीचे कोई संख्या दी, एक एक्स और 1 का लघुगुणन कितना है, एक्स, 1 का भाग एक्स पे दो, एक्स का गुणा एक्स से किया तो इसका भाग इस पे दिया, 1 का गुणा एक्स से किया तो 1 का भाग एक्स में दिया तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब। यहां पर देखिए
एक्स स्क्वायर, पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इधर कोई मान नहीं हो तो 1/1 मान सकते हैं अपन, ठीक है। इसको इधर लाओ, इसको इधर ही रखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका गुणा इससे किया, x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x का गुणा x से किया तो x। अब x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x इधर आके माइनस x प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? अधिकतम घात। क्योंकि अधिकतम घात कितनी आ गई? 3 आ गई, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण, ये मैं आपसे लिखने का आपको मैं टाइम नहीं दूंगा, आप वीडियो देखते हुए लिख देना, ठीक है ना। अब जिसके पास बाय द वे एंड्रॉइड फोन ही नहीं है घर पे, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक दूसरे की कॉपी आप रोज लेके आ रहे हो तो लेके चला जाएगा, तो एक दूसरे से कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये था पहला और चौथा बता दिया था, आपको थोड़ी देर बाद दूसरा और तीसरा आपको करना पड़ेगा। कौन सा? यही करवाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, ताकि उनके प्रॉब्लम यही डाउट सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अब है इसका दूसरा सवाल। गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। इसमें अपन देखो ध्यान रखना कि इसमें आड़े टेढ़े बहुत सारे सवाल होंगे। आपको लगता है ये आसान है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, पर इतना आसान होगा नहीं। देखिए इसका जैसे पहला सवाल, पहला दूसरा तो सरल है बिल्कुल, पर मैं दूसरा बता देता हूं। ये है जैसे 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये कौन सा गुणनखंड है, त्रिपदी। 9 और 2 का गुणा करो कितना होता है? 18। तो इस 3 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 18। तो बताओ क्या होगा? 6 और 3 36 18, और 6 में से 3 घटाओ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9x² कैसे टुकड़े करो? 6x और 3x है, किसको प्लस में रखो किसको माइनस में रखो, कोई बताओ। सही बात है, 6x को क्या करो बेटा, तू यहाँ जब दिखता नहीं हो, यहाँ जा माइनस 6x और 3x को किस में रखो? प्लस में। क्यों? क्योंकि इसको माइनस 6x में से 3x घटेगा तो जाके माइनस 3x आएगा। फिर कोई तरीका कल वाला, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x 3 किया 9, x कर दिया तो x माइनस 3 का भाग इसमें 2, 3 दूनी 6x और x कर जाएगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है? 1। तो अंदर 3x माइनस 2 का 2 रह जाएगा। इन दोनों में कॉमन आना जरूरी है, तो इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। इसमें से एक काम खींच के बाहर निकाल दो, दूसरा 3x प्लस 1, या तो इसका मान 0 है या उसका मान। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 2 इधर जाके प्लस का 2, x बराबर 2/3, या 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/3। तो x के दो मान कौन से आ गए? 2/3 या माइनस 1/3। इज इट क्लियर? एक अन्य सवाल इसका आधा टेढ़ा सवाल और बता देता हूं मैं आपको। आधा टेढ़ा करने के पहले मुझे आप पहला सवाल करके बताओ, चलो ठीक है। इधर इसको बताओ क्या, सॉरी बेटा। हाँ, यहाँ पर देखिए दो, तीसरा और पांचवा। जब इस टाइप के सवाल आ जाए ना, वो सरल सवाल है, वो सब एक जैसे वो कर सकते हो आप, पर कई बार इस टाइप में जैसे अंडरूट देखा, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है।
क्योंकि अपन मान लेते हैं सब कुछ अलग है ये, क्योंकि वो अंडर रूट थोड़ा हमें थोड़ा उटपटांग लगता है। यहां पर देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करो कितना हो गया 3, और यहाँ और कितना 7 से 7 तो 7 के 21, अर्थात कि 10x के ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पर कितना है 21 और जोड़ने या घटाने पर 10, क्या हो गए 7 और 3, 7 और 3 को जोड़ो 10, 7 और 3 का गुणा किया कितना आ गया 21। तो यहां पर देखिए अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। क्लियर बेटा? एक काम करो, तुम दोनों पाणी ग्रहण संस्कार कर ही दो, हथवेले जोड़ ही दो दोनों, तुम कल से दोनों पास में डिबेट हो गए। ये जोड़े बनाओ, इनमें क्या कॉमन है बताओ? सिर्फ x ही कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो अंदर बचा अंडर रूट 3x प्लस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है? अंडर रूट 3। देखो ये अंडर रूट 3 तो यहाँ इस 3 का मतलब भी क्या होता है? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करते 3 आ जाता है। तो इसका मतलब इस 3 को कैसे लिखा जा सकता है? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। और यहाँ एक बार अंडर रूट 3 कॉमन क्या निकाल दो? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का भाग इस 3 पे दो, क्या बचेगा? अंडर रूट 3x। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कर दिया तो 7 बराबर 0। यहां पर देखिए दोनों कॉमन आ गई है। अंडर रूट 3x प्लस 7 इधर x प्लस अंडर रूट 3 बराबर कितना आ गया 0। या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। तो अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। तो अंडर रूट 3x प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, x बराबर -7 बट्टा अंडर रूट 3, या x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, x बराबर माइनस का अंडर रूट 3। तो x के दो मान कितने आ गए? एक तो -7 बट्टा अंडर रूट 3 और एक माइनस अंडर रूट 3। दैट्स आंसर। क्लियर? अभी कई बार इस टाइप के सवाल आ जाएंगे। देखिए समीकरण कैसा भी हो उसको आपको किस रूप में बदलना पड़ेगा? मानक रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, क्योंकि इसका गुणनखंड आप नहीं कर सकते हो। आपको इसका गुणनखंड इसको यहां तक लाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस मानक रूप में आपको लाना पड़ेगा। अब इसको कैसे लाए देखिए। सबसे पहले इसको तो बेशक से रहने दूं, इन दोनों का लघुत्तम लो, इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और x माइनस 1। इसका भाग इस पे दो, मतलब इससे ये कर दिया, क्या बचा? x माइनस 1 का गुणा x से किया तो x माइनस 1 प्लस इससे ये कर दिया, बचा क्या? x माइनस 2। इसका गुणा किससे करना पड़ेगा? 2 से। 2x माइनस 2, ये वैसा वैसा लिख दो। x माइनस 1 प्लस 2 का गुणा x से किया तो 2x, 2 का गुणा 2 से किया तो -4 अपॉन इसका भी आपस में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, x का गुणा -x से किया तो -x, -2 का गुणा x से किया तो -2x, -2 का गुणा -x से किया तो प्लस का 2 बराबर कितना है? 6 बटा x। ठीक है, यहां पर देखो 2x और x कितने हो गए? 3x, -4 और -1 कितने हो गए? -5। यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर, -2x और ये x कितना हो गया? -3x प्लस का ये 2 बराबर 6 बटा x। अब क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। अब आप कीजिए इसका गुणा इससे कीजिए, 6 का गुणा इन सबसे कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? 6x स्क्वायर माइनस 36 18x प्लस 6 दूनी 12। इसी प्रकार x का गुणा इससे करूं, 3x स्क्वायर माइनस 5x। क्लियर? अब यहां पर देखिए इस पूरे को इधर लाओ,
6x² प्लस का 3x² इधर आके माइनस का 3x², ये माइनस का 18x, इधर वाला उसको निशान नहीं बदल रहा, इधर से जो आ रहा है जैसे माइनस का 5x प्लस का 5x प्लस 12 का 12, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, 6x² में से 3x² घटाओ 3x² माइनस 18x में से 5x घटाओ कितना, माइनस का 13x प्लस का ये 12 का 12 बराबर कितना 0। अब आया ये वो रूप, अभी तो सवाल शुरू नहीं हुआ है, हमने इस सवाल को उस मानक रूप तक लाए। अब ये देखो 3 और 12 का गुणा किया 36, तो 13 के से गुणे करो कि गुणा करने पर कितना है 36 आए और जोड़ने या घटाने पर 13 करो। 9 और 4 9 चक 36, 9 और 4 दोनों जोड़ो कितना हो गया 13। यहां पर कर रहा हूं देखिए मैं 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है 3x, 3 से 3 घटा x से x माइनस 3 का भाग 9 में 2 3 बार x से x कट गया, x माइनस 3 माइनस का माइनस, दोनों में कॉमन क्या है 4, 4 से 4 कट गया बच्चा x माइनस 4 से 12 x माइनस 3 बराबर 0। क्लियर। अब ये इसका आ गया, देखो बीच में कॉमन भी आ रहा है, मैं इस सवाल को यहां करता हूं मैं क्या निकालेंगे वहां से, देखिए x माइनस 3 और जो 3x माइनस 4 बराबर 0, या तो इसका मान 0 या इसका मान 0 है, तो क्या लिखेंगे जैसे x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 या 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 4 इधर आके प्लस का 4, x बराबर 4/3, तो x के दो मान आ जाएंगे 3 और 4/3। अर्थात कि सवाल कैसा भी हो उसको मानक रूप तक लाओ और फिर गुणनखंड की विधि से क्या करना पड़ेगा, उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एक अंदर सवाल कोई और हो तो मैं बता दूं, और बाकी सवाल जो 1-2 सवाल है आपको बैठ के अभी करने पड़ेंगे ताकि मुझे कंफर्म हो जाऊं कि आपको ये प्रश्नावली आ गई। कौन सा बताओ चलो इसमें, बाकी तो सब ठीक है। 11वां बता दूं, चलिए 11वां सवाल देख लीजिए आप। बाकी तो सरल सवाल है, 7वां कठिन दिख रहा है पर कठिन है नहीं, अभी आप मुझे करके बताओगे। ये 9वां कैसा सवाल है उठपटांग, 9वां इस पे समझ भी नहीं आ रहा है, मिसप्रिंट है देखिए। ये तो देखो 90 सवाल में तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, मैं 7वां नहीं बताऊं, ये तुम करोगे, मैं बताऊं 11वां। बीच वाले सवाल अभी आप करोगे, नहीं आएंगे तो बॉडी बता दूंगा। AB(x² प्लस B² माइनस AC x माइनस BC बराबर 0। ये लो बेटा किसकी था, हाँ ये देखिए पहले इसकी जो x है, जो कोष्टक है, इस कोष्टक को क्या करो खोल दो। ये जैसे AB(x² प्लस x का गुणा B² से किया B² x माइनस इसका गुणा इससे किया AC(x माइनस BC बराबर 0। इन दोनों, इनमें कॉमन निकालो, इन दोनों में। यार ये सब्जी, मेरे वीडियो में सब्जी की आवाज आती है। इनपे कॉमन क्या है BX, B से B कटा, X से X कटा, इधर क्या बचा AX, B से B कटा, एक B रहा X कट गया, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है सिर्फ C, माइनस का C से C कटा, कितना आ गया ये AX माइनस B बराबर कितना आ गया 0।
अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए ये ax प्लस बी एक्स माइनस 7 सॉरी सी। कभी भी देखो कुछ भी मान आए अपने जो बेसिक रूल से, मैथ्स के बेसिक रूल से नहीं हटना है। यहाँ पर देखिए उसमें आगे प्लस आएगा। कहाँ पर वो एक्स प्लस बी आएगा। आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, एक्स प्लस बी। अब या तो इसका मान 0 है, इसका मान 0, तो एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स बराबर प्लस का बी इधर आके माइनस का बी, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, या बी एक्स माइनस सी बराबर 0, बी एक्स बराबर प्लस का सी, एक्स बराबर सी बटा बी। तो एक्स के दो मान आगे कितने आ गए, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन बी। तो मैं आपको एक सवाल को और बता दूं, फिर उसके बाद बचे हुए सवाल आप करोगे, ठीक है, ताकि अब आपको भी खुराक मिल जाए। मैं चाहता हूं कि कर ही लो सवाल यहीं पर बैठ के, ताकि मेरे मोबाइल को भी थोड़ा गैप मिल जाए तो उससे गर्म हो जाता है इंसान। ये था सवाल, देखिए 9वां सवाल। हाँ, ये देखिए अब ये सीधा देखो, यहां पर भी बटा है और यहां पर भी बटा है, तो इसका मतलब सीधा क्या हो सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मत से गुणा, x प्लस 3 का इससे गुणा करना है, या लिख दो x प्लस 3, इससे नहीं करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, x प्लस 2 और 3x माइनस 7, इसका गुणा इससे करना है, x प्लस 3 और 2x माइनस 3। किसी को यदि गुणा नहीं करने आता है तो इस प्रोसेस को समझ लेना, क्योंकि यदि मैं कह रहा हूं आपको बताए गुणा ऐसे करें, पर गुणा ही नहीं करना है, सवाल कर ही नहीं सकते हो। तो सीधा तरीका ये कि जैसे यहां पर x है, पहले इसका गुणा इन दोनों से होगा, कर रहा हूं, जैसे देखिए x का गुणा 3x से कीजिए, 3x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 7 से, माइनस का 21, पहले 14 की बात है यहाँ क्या, इसका गुणा इससे क्या 3x स्क्वायर है, x का गुणा 7 से क्या माइनस का 7 आएगा, 14 वाला। अच्छा मेरे उसका उससे देखिए, आगे से आगे चल रहे अपन। हाँ, इसी प्रकार 2 का गुणा इससे करना है, 2 का गुणा 3 इससे क्या, 2 वापस 7x, 2 का गुणा 3 से करो, 3 दूनी 2 का गुणा 7 से किया तो ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणा 2 से करो, 2x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 3 से करो, 3 का गुणा 2 से करो, 6x, 3 का गुणा माइनस 3 से किया तो क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7 में 6x गया, कितना रहा, माइनस का x, माइनस का 14, इसी प्रकार 2x स्क्वायर, 6x में 3x गया तो प्लस का 3x, माइनस का 9, इन सबको इधर तोक के इधर ले आओ, ठीक है। अब x स्क्वायर वाली संख्या के साथ x स्क्वायर लिखेंगे, x वाली के साथ x लिखेंगे, खाली संख्याओं के साथ लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना है। 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इधर आके, अब ये माइनस x है, ये प्लस का 3 इधर आके, ये माइनस 14 का माइनस 14 और माइनस का 9 इधर आके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाओ, कितना रहा, हाँ x स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 4x, माइनस 14 में 9 घटाओ, माइनस का 5 बराबर 0। 5 और x का गुणा करो, 5x, 5 कैसे टुकड़े करोगे, गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर 4 आए, गुणा करने पर 5 आए, 4 और 1 4 और 1,
क्योंकि 4 और सॉरी 5 और 1 बराबर है। हाँ माइनस 5 और 1, क्योंकि 5 और 1 का गुणा करोगे 5 आ जाएगा। 5 में से 1 को घटाओ कितना आ जाएगा? 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 बराबर 0। 5 माइनस हाँ तो यूं बोला करो ना, इसीलिए मैं गलती से करता नहीं हूँ। 5x किसका आएगा? माइनस का, और ये क्या है? प्लस का, ताकि माइनस 5x में से x घटेगा तो 4x आएगा। ये इन दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 5। इनमें कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। कॉमन वाली भाग निकाल दो, x माइनस 5 और x प्लस 1 बराबर 0। अब वही x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 5। x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? माइनस 1। तो x के दो आंसर 5 और माइनस 1। ठीक है ना? इसी के साथ ये प्रश्नावली खत्म। इसके जो 1-2 आड़े टेढ़े सवाल हैं अभी बैठ के आप हल करोगे, और फिर बाद में नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा आपकी कॉपी में। चलिए, इतना रेस्ट मेरे मोबाइल को मिल जाएगा।